पहलगाम के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके उपरांत ही मैं समझता हूँ हमारी भारत सेना ने उसमें प्रतिकार किया है और जो एक प्रतिशोध की ज्वाला पूरे भारतवर्ष में थी उसका बदला हमारी भारत सेना ने लिया है। और वो भी मैं समझता हूँ टारगेट करके जो टेररिस्ट कैंप्स थे जो इस तरह की इंसर्जेंसी की एक्टिविटीज हमारी विशेषकर जम्मू कश्मीर में करते उसको लोकलाइज करके वो अटैक किया गया। और उसके उपरांत कुछ मैं समझता हूँ हमारे जो विशेषकर जो बॉर्डर एरियाज है विशेषकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के वहां पर मैं समझता हूँ कुछ बॉर्डर में इस तरह की बातें आई है जहां पर आपका मैं समझता हूँ कि आपकी अटैक्स वगैरह की बातें देखने को मिल रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अवश्य इसमें गुड सेंस प्रिवेल होगी और शीघ्र इन सब बातों को लेके राष्ट्रीय स्तर पर एक सहमति बनेगी और शांति होगी। और जहां तक तो हमारी सेना की बात है, हमारा एक गौरव इतिहास भारत सेना का रहा है जिस पर हम सबको गर्व है। और विशेषकर अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हमारा तो सर्वाधिक योगदान हमारी जनसंख्या के अनुसार भारत सेना में रहा है। हमें वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी और निश्चित रूप में जो कार्रवाई करेंगे उसमें हर तरह की जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपनी कार्रवाई करेंगे और हमारे देश को निश्चित रूप में आगे बढ़ाने का एक गौरव के साथ जोड़ने की बात रहेगी। जिस तरीके से देश भर में माहौल बना हुआ है, प्रदेश सरकार कितनी तैयार है और स्कूलों की बात करें तो किस तरीके की स्थिति है और क्या शिक्षा डिपार्टमेंट छुट्टी देने के स्कूलों में छुट्टी देने के लिए इस तरह के हालात में चाहे वो कोई भी प्रदेश सरकार हो, एक मैं समझता हूँ सब बातों को एकजुट करके जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारे को एडवाइजरीज आएगी, जो भी हमारे को वहां से मैं समझता हूँ सलाह दी जाएगी, उसके अनुसार हम आगामी कार्रवाई करेंगे। और जहां तक स्कूल्स को बंद करने की बात है, विशेषकर जो हमारे बॉर्डर एरिया जैसे उदाहरण के तौर पे ऊना से संबंधित आपने भी पढ़ा होगा कि वहां पर स्कूल्स को भी मैं समझता हूँ फर्दर ऑर्डर्स के लिए बंद किया गया है। जैसे जैसे हमारे को वहां से एडवाइजेज मिलेगी उसके अनुरूप प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग आगामी कार्रवाई करेगा। कब तक ये स्कूल बंद रहेगा? ऊना का स्कूल तो अभी 3 दिन की तो छुट्टियां हैं और उसके उपरांत और अभी फिलहाल तो 3 दिनों के लिए बंद है जो आगामी 12 तक चलेगा। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them With the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू।